नमस्कार, मैं पीएस त्रिपाठी और आप देखना शुरू कर चुके हैं सितारे हमारे। आज का दिन बड़ा शुभ है क्योंकि आज उत्पन्ना एकादशी और आज के दिन क्या करना चाहिए इस पर विस्तार से चर्चा होगी। तो दोस्तों, आज शुभ संवत 2079 शक 1944 सूर्य दक्षिणायन का मार्गशीर्ष महीने के कृष्ण पक्षी एकादशी तिथि है और दिन रविवार। एकादशी दिन को 10:41 से हस्त नक्षत्र, रात्रि को 12:36 से आज चंद्रमा कन्या राशि में होंगे। आज का राहु काल 3:58 से 5:21 तक होगा। तो दोस्तों, ये तो था पंचांग। और एक छोटी सी सूचना, हमारे बहुत सारे दर्शक लगातार हमें मैसेज करते हैं, बड़ा अच्छा लगता है, हम उन मैसेज का जवाब भी देते हैं। तो आप भी अपने निजी सवालों के बारे में अपने उत्तर जान सकते हैं। उसके लिए करना सिर्फ एक छोटा सा काम, मेरा मोबाइल नंबर है 9893363928, 9753039055। ये वो दो नंबर हैं जिन्हें आप व्हाट्सएप पे जोड़ करके और मुझे यानी पंडित जी को अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ प्लेस डाल करके अपना प्रश्न लिख सकते हैं। सबसे पहले हम आपको आपका हॉरोस्कोप देते हैं, फिर आपको मौका देते हैं कि आप अपने प्रश्नों का जवाब टेलीफोन से ले लें। इसके अलावा आप ईमेल आईडी में भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है pstripathi9@gmail.com। इसमें भी आप डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस लिख करके अपने प्रश्न जान सकते हैं। चलिए अब मुद्दे की बात पर आते हैं। आज एकादशी है और कहते हैं इस एकादशी का जन्म भगवान विष्णु से हुआ था, इसलिए इसे उत्पन्ना एकादशी कहते हैं। इस उत्पन्ना एकादशी को बड़ा विशेष महत्व इसलिए मिलता है क्योंकि सभी एकादशी का प्रारंभ इसी उत्पन्ना एकादशी से करना चाहिए। इसी एकादशी से कहते हैं ये जो एकादशी का व्रत प्रारंभ हुआ था। सनातन धर्म में एकादशी व्रत का बड़ा महत्व है। कहते हैं 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और अंतःकरण यानी मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार के द्वारा किए गए पापों के निरसन के लिए, निवृत्ति के लिए एकादशी का व्रत किया जाता है। और सनातन में सभी को एकादशी व्रत का कर्ज होता है, यानी सभी को एकादशी का व्रत करना चाहिए। तो अब सवाल दूसरा उठता है कि उत्पन्ना एकादशी में क्या करें, कैसे करें। तो सबसे पहले उत्पन्ना एकादशी दशमी से प्रारंभ होती है, इसलिए दशमी से ही आपके आहार पर, आपके चर्या पर ब्रह्मचर्य का पालन हो, आहार का संयम हो। और फिर आप सायंकाल दशमी के दिन और भगवान के नाम का संकीर्तन करें। अगले दिन जल्दी से उठ करके स्नान कर लें। स्नान करके नित्य क्रियाओं से निपटने के बाद और फिर हाथ में जल लेकर के भगवान के व्रत का संकल्प करें कि आज हम अमुक नाम वाले भगवान विष्णु की सायुज्यता के लिए एकादशी का व्रत करेंगे और दिन भर व्रती रहें, यानी भगवान के नाम का संकीर्तन कर रहे हैं, अच्छे लोगों से मिले, अच्छी संगत में रहे, नाम संकीर्तन करते रहे और जाने अनजाने में किए हुए गलतियों के लिए भगवान नारायण से क्षमा मांग लें और फिर भगवान की पूजा करें। जैसा कि आपको पता है, हमारे सारे दर्शक बड़े स्मार्ट हैं, उन्हें पता है कि बड़े प्रेम से भगवान की पूजा करनी चाहिए। तो सुंदर पंचामृत, केले का फल, ऋतुफल सब इकट्ठा करके और भगवान का पूजन करके षोडशोपचार से और फिर आरती पुष्पांजलि करें, प्रसाद वितरण करें, खूब गरीबों को, ब्राह्मणों को भोजन देवें, गरीबों को, याचकों को धन देवें और फिर इसके बाद अगले दिन सुबेरे उठ करके फिर से स्नान करके भगवान का पूजन करें और भगवान को भोग लगाकर व्रत का पारण करना चाहिए। कहते हैं ऐसा करने से सभी पापों का नाश हो जाता है। तो एकादशी का व्रत बड़ा विशेष महत्व रखता है, इसलिए कम से कम भारत में तो सभी एकादशी के व्रत के बारे में खूब जानते हैं। ये साल भर चलने वाली एकादशी व्रत है। हर महीने में एकादशी आती है और हर महीने में 2 एकादशी आती है। तो इस तरह से करीब 24 एकादशी आप देखते हैं। 24 एकादशी का व्रत करने से सारे पापों का निरसन होता है। ज़्यादातर लोग तो जीवन भर एकादशी का व्रत करते हैं, पर कुछ लोग साल भर करते हैं। जो साल भर करते हैं वो आज से अपने एकादशी के व्रत का प्रारंभ करके अगले साल आज ही के दिन व्रत का उद्यापन कर सकते हैं। चलिए अब हमारे कॉलर्स के जुड़ने का सिलसिला शुरू हो चुका है। राजेश जी से जाने लेते हैं कि राजेश जी की क्या समस्या है। राजेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, बताइए क्या जानना चाहते हैं। जी पहले जी नमस्कार, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 28/2। एकदम आप हल्का बोल रहे हैं, हम थोड़ा सा बहिर हो गए हैं, है ना, थोड़ा जोर से बोलेंगे तो अच्छा होगा। 28/2/1992, 28 फरवरी 1992। बहुत सुंदर। और जन्म समय बता दें। सुबह 5 बजे का जन्म है, 5:30 बजे का। अच्छा, कहाँ का जन्म है सर? जबलपुर।
जबलपुर। जबलपुर। 2892। प्रभु बड़ा धीरे से बोल रहे हैं, चाय वाय नहीं पिए क्या? पी लिए। पी लिए? अच्छा, बताइए क्या जानना चाहते हैं? विवाह किस दिशा में तय होगा, कब तक तय होगा, विवाह के योग तथा कोई लड़की पसंद है कि नहीं? नहीं, अभी तो नहीं। हल्का जैसे थोड़ा पहले नहीं, कभी थी? हाँ ऐसे था, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। चलिए आइए देखते हैं, पहले थी अब नहीं है। पंडित जी शादी कब होगी, किस दिशा में होगी, किससे होगी, सब बता दीजिए। आइए देखते हैं। आपका जन्म लग्न मकर है, राशि आपकी धनु। आप सोचेंगे कि पंडित जी ने जाते ही नजर देखते ही बड़ा प्रश्न कर दिया कि पहले कोई रिलेशन था क्या, क्योंकि लग्न में शनि मंगल शुक्र है, ये आपको बहुत ज्यादा इमोशनल बनाते हैं और आपके रिलेशन पक्के तौर पर रहे होंगे। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि आपकी शादी में बाधा है, और शादी में बाधा के लिए करना क्या चाहिए? पंडित जी बड़ा स्टैंडर्ड फॉरवर्ड बताते हैं कि भाई किसी भी शनिवार रविवार को आर्क विवाह करा लेना चाहिए नांदी मोक्ष शादी के साथ में, और एक बढ़िया सा 4 कैरेट का पन्ना और 4 कैरेट का जामुनिया धारण कर लें। बुधवार का व्रत करें, केले के वृक्ष की सेवा करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करें। और इस समय दूसरा प्रश्न उठता है, पंडित जी शादी होगी कब? तो भाग्येश की दशा प्रारंभ हो चुकी है प्रभु, बहुत जल्दी आपकी शादी हो जाएगी। जून तक इंतजार करिए, जून के पहले पहले आपकी शादी हो जाएगी, जिंदगी आपकी अच्छी होगी। मगर याद रखिए, शादी से पहले एक छोटा सा अर्क विवाह जरूर करा लें। पूजा जी जुड़ चुकी हैं। पूजा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, बताइए क्या जानना चाहती हैं? नमस्ते पंडित जी, मुझे अपने पति के बारे में पूछना था। पति के बारे में पूछना है तो हाँ पति की डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस बता दें। हाँ, 24 अक्टूबर 1986। 24 अक्टूबर 1986। समय बता दें। 9:45 रात का। जन्म स्थान बता दें। लखनऊ। लखनऊ। तो पति के बारे में क्या जानना चाहती हैं आप? पंडित जी हमें ये पूछना था कि वो बिजनेस करना चाहते हैं, तो अभी करते क्या है? अभी भी बिजनेस ही कर रहे हैं, बट वो दूसरा बिजनेस करना चाह रहे हैं। इस बिजनेस में क्या हो रखा है? इस बिजनेस में वो होटल का बिजनेस करते हैं, हॉस्टल और होटल वगैरह, रेस्टोरेंट का। और आप क्या करना चाहते हैं? अभी वो दूसरे बिजनेस में अपना हाथ डालना चाह रहे हैं, कोयले का है, तो उसमें पूछना है कैसा रहेगा। कोयले का बिजनेस? हाँ। वाह, आजकल छत्तीसगढ़ में तो कोयला बड़ा महत्वपूर्ण है, सारे देश में कोयला बड़ा महत्वपूर्ण है, और ये व्यापार बड़ी तेजी से फल फूल रहा है। चलिए आइए देखते हैं, आपके हस्बैंड क्या कोयले का बिजनेस कर पाएंगे, और अगर कर पाएंगे तो क्या करना होगा। आपके हस्बैंड का जन्म लग्न मिथुन है, राशि भी उनकी मिथुन है, भाग्य शनि है, और शनि 6ठे स्थान में बैठे हैं, मतलब रोग स्थान में बैठे हैं। आपके हस्बैंड को कोयले का बिजनेस सूट करेगा नहीं। उनसे कहें कि कोयले का बिजनेस अव्वल तो करें नहीं, और यदि करना हो तो कम से कम नवंबर 2023 तक तो बिल्कुल ना करें, बहुत मोटा पैसा फंस सकता है और वो परेशान हो सकते हैं। इन दिनों में वैसे बहुत परेशान हैं, तो सबसे पहला काम तो ये कि उनको कहें कि थोड़ा सा वर्कआउट करें, मुझे लगता है हेल्थ के भी इश्यूज हैं। दूसरा, इनसे कहें कि इन दिनों में जो ट्रेडिशनल बिजनेस है उसी में थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दें, उससे फ़ायदा होगा। और तीसरा, इन्हें कहें कि 4 कैरेट का पन्ना ओपल धारण कर लें, इससे बहुत रिलीफ मिलेगा। और चौथा, इन्हें कहें कि नित्य दुर्गा जी का पूजन किया करें, थोड़ा सा घी चीनी का दान किया करें, इससे फ़ायदा होगा। नवंबर 2023 तक कोई उछल कूद ना करें, वरना परेशानी में फंस सकते हैं। रूपेंद्र जी, रूपेंद्र जी आपका बहुत बहुत स्वागत, बताइए क्या जानना चाहते हैं? प्रणाम पंडित जी। एकदम प्रणाम, बताएं। 24 सितंबर 1979। हाँ हाँ। और पंडरिया तहसील कवर्धा जिला। जन्म समय बता दो प्रभु। 9/7। ये क्या हुआ, सुबह शाम? सुबह। अच्छा प्रभु, क्या जानना चाहते हो? प्रमोशन कब होगा? अभी कर क्या रहे हैं आप? टीचर हूँ सर, असिस्टेंट टीचर हैं, मतलब एलडीटी यूडीटी या लेक्चरर? एलडीटी। अच्छा, मतलब एलडीटी है, अब यूडीटी होंगे तो तनख्वाह भी बढ़ेगी और फायदा भी होगा। आइए देखते हैं, आपका जन्म लग्न वृषभ है, राशि आपकी मकर है, चौथे स्थान में इस समय बृहस्पति भ्रमण करेंगे अप्रैल के बाद। तो यहाँ आकर के आपका मन बड़ा प्रसन्न हो सकता है, भूमि वाहन के योग बन सकते हैं। और 4 कैरेट का जामुनिया, 4 कैरेट का ओपल पहले धारण कर लें, शनिवार का व्रत करें, और तो आपको जल्दी से आपका प्रमोशन हो जाएगा। अभी देखे लेते हैं कि प्रमोशन कब होगा। तो हम देख पा रहे हैं कि मई 2023
2023 के बाद जब मंगल की अंतर्दशा चलेगी तब आपका प्रमोशन 1 वर्ष के भीतर में होगा। तब तक थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। जैसे मैंने कहा कि एक 4 कैरेट का जामुनिया, 4 कैरेट का उपल धारण कर ले। शनि का व्रत क्या करें, काले तिल काले उड़द का दान करें, शनिश्चर मंत्र का जप करें तो कल्याण होगा। गुजारिश कि जब आप हमें कॉल करते हैं तो अभी ही कॉल कर लेते हैं। जैसे ही नंबर हमने आपको बताया आप डायल करना शुरू कर देते हैं। तो कोशिश करें 11 बजे से रात को 8 बजे तक सबसे पहले हमारे व्हाट्सएप नंबर को अपने से जोड़ें और फिर अपने डिटेल डालें, फिर प्रश्न डालें और फिर हम आपको आपका प्रश्न का जवाब जरूर देंगे। और ये पूरी तरह निःशुल्क है। ये उन दर्शकों के लिए है जो हमारे कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाते। चलिए, हमारे साथ अब आलोक जी हैं। आलोक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं। पंडित जी प्रणाम। एकदम प्रणाम, बताएं। मैं अपनी बिटिया के बारे में पूछना चाहता हूँ। उसका नाम है समृद्धि सिंह और डेट ऑफ बर्थ है 1999 1999। 19 सितंबर। हाँ 1999 2 फरवरी। अच्छा। और समय है 5:24 प्रातः और जन्म स्थान है दुर्ग। अच्छा। हाँ, क्या जानना चाहते हैं प्रभु? उसकी लाइफ के बारे में जानना चाहता हूँ कि जिंदगी में क्या पढ़ाई क्या कर रही है? पढ़ाई क्या एमबीबीएस कर रही है। हाँ, एमबीबीएस कर रही है बिटिया। आगे उसकी पढ़ाई, आगे उसका जीवन कैसे होगा? बहुत बढ़िया। हर पिता की ख्वाहिश होती है कि बच्चे बहुत तरक्की करें और पिता से भी आगे जाएं। केवल यही एक शय होती है जिसमें हर आदमी हारना चाहता है। तो आइए देखते हैं बिटिया आपको कितना तरक्की करती है। इस बच्ची का जन्म लग्न धनु है और इसकी जो राशि है वो है सिंह। बहुत सही ऑप्शन चुना इन्होंने। आगे चल करके मेडिकल में इन्हें काफ़ी अच्छा फायदा होगा। 11वें स्थान में मंगल है, सर्जरी इन्हें काफ़ी अच्छी होगी तो गायनेकोलॉजी ले सकते हैं, तो स्पेशलाइजेशन ये कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न है कि क्या सही में स्पेशलाइजेशन करने के लिए ये एग्जामिनेशन पास कर पाएंगे? निश्चित तौर पर। बस एक बात जरूर है कि जब शादी करें तो थोड़ा सा ध्यान रखें, शादी से पहले इनका एक विवाह करा लें क्योंकि सप्तमी शनि से आक्रांत है। इस समय जो दशाएं चल रही हैं, मुझे ऐसा लगता है कि सूर्य की महादशा शुरू हो जाएगी मई 2023 से। इसका मतलब यह है कि बच्ची आगे चल करके स्पेशलाइजेशन और फिर सुपर स्पेशलाइजेशन भी कर लेगी। एक प्रश्न उठता है कि क्या कुछ करना चाहिए जिससे जिंदगी बड़ी आसान हो जाए? तो इनसे कहें कि रविवार का व्रत किया करें, भगवान सूर्य को अर्घ दिया करें, 4 कैरेट का माणिक्य और 4 कैरेट का पुखराज धारण कर दे तो कल्याण होगा। हमारे साथ अगले कॉलर हैं उदय। उदय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं। पंडित जी प्रणाम। एकदम प्रणाम। मैं अपने नातिन के बारे में पूछना चाहता हूँ पंडित जी। पहले तो आप अपना बताइए, आपकी उम्र कितनी होगी? मेरे उम्र तो 69। 69? गजब की, हाँ जी, गजब की चमक है भाई आपकी आवाज में। बताइए नातिन की डेट ऑफ बर्थ। मेरी नातिन का जन्म है 21 मार्च 2016। जी। जन्म समय? जन्म समय दोपहर 12:50। जन्म स्थान? बिलासपुर। प्रभु, अब नातिन 6 साल की है, किस कक्षा में पढ़ रही है? क्लास 1 में है पंडित जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आज से ठीक 9 साल बाद यानी 2033 में ये बच्ची 10वीं में होगी। आइए देखते हैं इस बच्ची का जन्मलग्न मिथुन है, इसकी जो राशि है वो है सिंह। एक परेशानी है, इस बच्ची के 3रे स्थान में गुरु चंद्रमा राहु एक साथ बैठ गए हैं। इसके चलते इस बच्ची में थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा। वैसे बच्ची बहुत स्मार्ट है मगर ये कंफ्यूजन थोड़ा सा परेशानी पैदा करता है। इसके लिए करना क्या चाहिए? तो बच्चे को मोबाइल से थोड़ा बचा कर रखें, मोबाइल, टीवी और एलईडी स्क्रीन से बचा कर रखें क्योंकि 3रे स्थान के राहु बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर सकते हैं। 2033 में इनकी बुध की दशा चलेगी। बच्ची आपकी साइंस लेगी, साइंस लेकर डॉक्टर बनेगी, डॉक्टर बन के आपका नाम रोशन करेगी। मगर उसमें एक छोटी सी परेशानी है। 3रे स्थान में जो चंद्रमा राहु है, बच्ची को एलईडी स्क्रीन से एकदम दूर रखें, स्वस्थ रहे बच्ची, अच्छे से खिलाएं पिलाएं और खूब ध्यान से पढ़ाई कराएं। आगे चल करके बच्ची का नाम बढ़िया होगा। याद रखें, किसी भी प्रकार के एलईडी स्क्रीन से इसे दूर रखने की कोशिश करनी होगी। जी। यामिनी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं। आवाज कम कर। जी प्रणाम करते हैं, बताइए। यामिनी जी। हाँ सर, मैं जयपाल साहू बोल रहा हूँ, यामिनी का पिताजी। अच्छा, आप पिताजी को प्रणाम। बताएं डेट ऑफ बर्थ। ये यामिनी के बारे में पूछना था। उनकी जन्म तारीख बता दें। एमएससी कर रही है अभी। जन्म तारीख बताएं। 21/5/2000 का। 21 की 31।
21/5 31 मई 21 हाँ। तो इनका भी शादी का लग्न है कि नहीं है? दादा और एक बहुत साल चिंता बताने कर का रही थी। भैया सब एक साल बताने जन्म साल जन्म स्थान भिलाई छत्तीसगढ़। जन्म का साल 2000 अच्छा। और जन्म समय शाम को 12 बजे दोपहर 12 बजे। तोरे लिए कहेगा आओ ये दादा। जन्म स्थान भिलाई छत्तीसगढ़। अच्छा कहाँ जाने पड़ेगा? ये बहुत सी चिराते हैं ये कुछ तो- बात एक बात में और सर शादी का भी लग्न है कि नहीं है सर? तो पढ़ाई लिखाई हो गई कंप्लीट? हाँ MSc करे थे फाइनल में है अभी। MSc फाइनल में है और शादी कब हुई? आइए देखते हैं। इस बच्ची का जन्म लग्न सिंह, राशि इसकी धनु, सप्तमी शनि भाग्य स्थान में। शादी में कोई परेशानी नहीं है, सब कुछ बढ़िया है। अब आप लड़का देखो और जल्दी से शादी कर दो। एक बात और है जो आपको पूछना चाहिए, क्या मेरी बेटी का करियर अच्छा रहेगा? क्या एकदम अच्छा रहेगा। आपकी बिटिया को 4 कैरेट का माणिक और 4 कैरेट का पुखराज पहना दीजिए और बेटी से बोलिए कि मंगल का व्रत किया करे, नमक तेल का त्याग, मंगल स्तोत्र का पाठ किया करे तो शादी तो होगी। नौकरी भी अच्छी जगह लग जाएगी, नौकरी भी एजुकेशन में लगेगी। इसका मतलब है बेटी को पढ़ाई अभी रोकना नहीं है, इसको BEd M.Ed और करा देना है। अगस्त 2023 के बाद राहु की दशा चलेगी। इसका मतलब यह है अगर आप शादी करना चाहते हो तो 2023 जून तक कर लो, नहीं तो फिर शादी 1 साल रुकेगी और उसके बाद इसकी शादी होगी। तो चिंता करने की कोई बात नहीं है, अभी उम्र ज़्यादा नहीं हुई है। बच्ची को 1 साल रोक करके उसको BEd M.Ed करा दें, फिर शादी करें, कल्याण होगा। हरिशंकर जी जुड़ चुके हैं। हरिशंकर जी आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं? पंडित जी प्रणाम। एकदम प्रणाम भैया, बताइए। पंडित जी मैं ये मेरे बच्चे के बारे में जानना चाह रहा था। उसका डेट ऑफ बर्थ है 12 अगस्त 2014। हाँ। समय है 11:36 और जन्म स्थान है जीरा बालोद ग्राम सांकरी। दादा सुबेरे समय के रात के का? ये सुबेरे है महाराज जी, सुबेरे के है। तो 11:36। बेटी है कि बेटा है जी? बेटा है। अच्छा। पढ़ाई में कमजोर है पंडित जी, थोड़ा सा ये है पढ़ाई में कमजोर है, मगर खेल में तो मजबूत है जी। खेल में। हाँ है ना। आइए देखते हैं। हमारे बहुत सारे दर्शक अपने बच्चों को जबरिया पढ़ाना चाहते हैं, पर आप अपने बच्चों की जन्म कुंडली दिखा लेंगे तो आसान होगा। इस बच्चे का जन्म लग्न तुला है, राशि इसकी कुंभ है, इसके लग्न में शनि मंगल है, तो ये खूब खेलेगा और बढ़िया पढ़ेगा। मतलब क्या होता है, जैसे हम थाली में रोटी, दाल, चावल, सब्जी, सलाद, पापड़, अचार, घी सब खाते हैं, ऐसे ही हमारी ज़िंदगी में खेलना, कूदना, नाचना, गाना, ये सब चीज़ें भी होनी चाहिए। और बहुत बार तो नाचने में भी करियर बन जाता है, गाने में भी करियर बन जाता है और खेलने में भी करियर बन जाता है। इस बच्चे का लग्न में शनि मंगल, इसे खूब खेलने दें, पढ़ाई ये करता रहेगा। याद रखें, जितने भी दर्शक हमारी बात सुन रहे हैं, अपने टीनेज बच्चों को खेलने का बहुत आदत डालें ताकि वो किसी प्रकार के जो गेम हैं उससे वो बच सकें और उससे मोबाइल गेम से बच सकें और धरातल पर खेल को खेलें। इससे वो स्वस्थ भी रहेंगे और उनके एडल्ट एज में जो एनर्जी इधर उधर जाती है वो भी कंट्रोल होगी, एनर्जी चैनलाइज होगी और आपका बच्चा पढ़ने लगेगा। बस एक बात याद रखिए, इस बच्चे को चोटें लगेंगी तो साल में एक बार इसका तुलादान करा दें। बच्चे से कहें कि नहीं हनुमान चालीसा का पाठ किया करें, 4 कैरेट का पन्ना, 4 कैरेट का उपल धारण कराएं तो बच्चे का जीवन बढ़िया रहेगा। चलिए अब इसी के साथ आपसे विदा लेने का समय, घड़ी कह रही है कि अब आपसे कहें कल फिर मिलेंगे, मगर जाती जाती वही एक बात कि आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। और अगर इसके बाद भी आपके मन में कोई सवाल हो तो गूगल में सर्च कीजिएगा प्रिया त्रिपाठी, पंडित जी का नंबर हासिल करिएगा, मगर 11 बजे से रात 8 बजे तक पंडित जी से कांटेक्ट करिएगा। कल फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ, तब तक मुझे दी इजाजत, नमस्कार।